जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। एलबी मैथ्स एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। जो आज का हम टॉपिक पढ़ाने वाले कवर कराने वाले आप लोग को है जो एलसीएम और एचसीएफ आपको पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं और पार्ट 3 आपका आज पार्ट 3 पढ़ा रहे हैं। थोड़ा इस चीज़ को गौर कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप इस चीज़ को समझ जाएगा। मेरा क्वेश्चन जो आपको कहता है जो दो संख्या का अनुपात 2:3 है तथा इनका लघुत्तम कहता है इनका लघुत्तम जो कहता है जो आपका इनका लघुत्तम जो कह रहा है तथा इनका लघुत्तम आपको कहता है लघुत्तम समापवर्त आपका जो कहता है लघुत्तम समापवर्त कहता है। जो आप इस चीज को गौर कीजिएगा, लघुत्तम समावर्त 48 है। 48 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा? इन संख्या का योग कितना होगा? थोड़ा इस चीज को गौर कीजिएगा। आपको कहता है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 48 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो देखिए, आपको दो संख्या दिल है, इसमें थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप अपने समझ जाइएगा। जो कहता है मान का चलिए कि माना कि आपकी संख्या है, माना की संख्या आपका है 2x और कितना है 3x। आप देखिएगा 2x और 3x है, तो आप इसको 2x गुने 3x बराबर करिएगा 6x, और 6x बराबर कितना है आपका 48 है। थोड़ा इस चीज को गौर कीजिएगा, आप समझ जाएगा। तो 48 है, तो वही x बराबर कीजिएगा 48 बटा कितना 6, इसको गुना कीजिएगा तो 8। अब देखिए दो संख्या है, मेरा कितना संख्या है 2:3 है, तो थोड़ा सा देखिएगा, आप समझ जाएगा। अब 2:3 है, तो आप यही संख्या तो 2 गुने कितना कीजिएगा 8, तो कितना आ गया 16। यही 3 गुने 8 कीजिएगा तो कितना आ गया 24। तो यही कहता है जो संख्याओं का क्या कहता है, संख्या का योग बराबर कितना है 16 प्लस कितना है 24, तो बराबर कितना आ गया 40। यही संख्या जो आपको कहता है जो 40 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 48 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो यही कहता है माना की संख्या जो आपका 2x और 3x है, माना कि आपका संख्या जो है जो 2x और 3x है, तो इसी बात पे हम इसको गौर करेंगे। जो आपका 2x और 3x ले लेते हैं तो 2x गुने 3x बराबर 6x बराबर 48, तो x बराबर 48 बटा आपका 6 कर देता 8 हुआ, और 8 दूना 16, 8 3 24, तो संख्याओं का योग है जो 16 प्लस 24 बराबर 40। तो थोड़ा इस चीज को गौर कीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको तुरंत बना लीजिएगा, सेकेंडों में बना लीजिएगा, क्योंकि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 48 है, तो इन संख्या का योग कितना होगा? तो माना की संख्या जो आपका है 2x और 3x ले लें, तो 2x गुने 3x बराबर 6x और 48, तो x बराबर 48 बटा 6, 48 बटा 6 तो 6 48, और 2 8 16, 3 8 24, तो फिर इन संख्याओं का अनुपात 16 और 24 जोड़ दिए तो आपका 40 निकल गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, थोड़ा इसको गौर से आप देखें, इस चीज को समझने का कोशिश करें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप इसको समझ जाइएगा, एकदम बिल्कुल समझ जाइएगा, आप बिल्कुल समझ जाइएगा। फिर आपका क्वेश्चन कहता है, फिर इसी टाइप का क्वेश्चन हम लेते हैं, जो आपका जो क्वेश्चन कहता है जो दो संख्या है, क्वेश्चन कहता है 2 नंबर क्वेश्चन है जो आपका दो संख्या 5:6, 6 के 5:6 के अनुपात है तथा आपको कहता है जो तथा उनका लॉस लघुत्तम समावर्तक कहता है 660 है, 60 6 से आपको 6 से 60 है, तो कहता है छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या है, फटाक से ना बताइए, छोटी संख्या है।
आप इसको बताइए, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझ जाएगा। देखिए फिर कहता है, फिर इसको उसी टाइप से इसको लेते हैं। माना की संख्या आपका है 5x है कॉमा आपका 6x है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, जो आपका 5x है और 6x है, तो इनका लॉस हो जाएगा। तो लॉस बराबर, लॉस ये आप लिख सकते हैं जो इनका लॉस बराबर, आपका लॉस बराबर है 5x गुने आपका 6x बराबर कितना 30x। तो 30x बराबर लिखिएगा, जो आपका कितना है 660 है। 30x बराबर कितना है 660 है। तो x बराबर 660 बटा कितना 30, जीरो से जीरो आपका काटिएगा, तो 30 दाएं 300 आपका 12 बार में काटिएगा, तो आपका x बराबर कितना आ गया 12 आ गया। आपका ये 12 आ गया। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप इसको समझ जाइएगा। सॉरी 30 दूना 60 और 30 दूना 60, सॉरी 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और आपका 22 बार में, तो यही जो मेरा कहता है, जो 22 को 5 से गुना कर दीजिए, 22 को 5 से गुना कर दीजिए। 22 पचे आपका हो जाएगा, 22 पचे हो जाएगा 110, और 22 गुने कितना है 6, कितना 132। तो मेरा क्या क्वेश्चन कहता है, जो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो यही में आप देखिए ना 110, तो आपका सबसे छोटी संख्या बराबर 110 है। यही आपका क्वेश्चन कहता है, जो सबसे छोटी संख्या बराबर 10 है। इस चीज को समझिएगा। जो दो संख्या है 5 अनुपात 6 के है, और तथा इनका लॉस है जो 660 है, तो छोटी संख्या क्या है, तो माना की संख्या 5x तथा 6x, इनका लॉस लीजिएगा तो 5 गुने 6 आप कर दिएगा, तो 30 हो जाएगा, 30x हो जाएगा, और 30x बराबर 6x, 660 है, तो x बराबर आप कीजिए 660 बटा 30, तो इसको 22 बार में कट जाएगा, और 22 5 110 और 22 6 132, इसमें दोनों में कौन छोटे, तो 110 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या जो आपका 110 हो गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा इस चीज को गौर कीजिएगा, आप अपने समझ जाइएगा, क्योंकि अब जिस कॉन्सेप्ट से बता रहा है आपको सेकेंडों में समझिएगा। आप एग्जाम में हॉल में जाइएगा, एकदम आंख मूंद के आप मात्र सेकेंडों में सोल्व कीजिएगा, मात्र 1 सेकेंड में सोल्व कीजिएगा, क्योंकि कह दीजिएगा जेएलबी राय से पढ़ के मैथ आए हैं। आपका एकदम बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, बेसिक लेवल से आपको बड़ा भी क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के पढ़ाएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि आपका बेसिक कमजोर है। बेसिक अगर आपका ठीक रहेगा तभी तो बड़ा क्वेश्चन बनेगा, अब बेसिक नहीं ठीक है तो बड़ा क्वेश्चन बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है, जो देखिए ये आपका कहता है जो दो संख्या 8 अनुपात 11 है। आपको कहता है जो दो संख्या, क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, जो कहता है जो दो संख्या 8 अनुपात 11 है, 8 अनुपात 11 है। फिर कहता है यदि उनका कहता है कि HCF 7 हो, यदि उनका HCF 7 है, यदि उनका HCF 7 है तो संख्या बताइए, थोड़ा गौर से बताइए, फटाक से ना, तो संख्या बताइए, फटाफट संख्या बता दीजिए। तो आप देखिए ना, आप इनका HCF है, तो यदि दो संख्या 8 अनुपात 11 के अनुपात है, यदि उनका HCF है तो संख्या बताइए। तो देखिए इसमें कहता है माना की संख्या जो आपका 8x है और 11x है। अब देखिए HCF दिल है, तो HCF आपका नहीं दिल है, तो HCF बराबर लिख दीजिए x दिल है, और उनका जो कहता है जो 8 अनुपात 11, दो संख्याओं का अनुपात, और HCF बराबर आपका दिल है 7 है। HCF बराबर है आपका यहाँ क्वेश्चन में 7 है, तो HCF कितना है 7 है। तो संख्या बताने के लिए कहता है, तो अतः आप लिखिएगा, अतः x बराबर कितना 7।
तो यही आप लिखिएगा जो 8 गुने कितना 7 और 11 गुने 7, 11 गुने कितना 7, तो यही आपका 56 आ गया, 11 सते 77 आ गया आंसर। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझ जाएगा। जो आपको कहता है, जो इसमें थोड़ा सा देखिएगा आप इस चीज को, जो आपका ये 7 है, ये थोड़ा सा आप देखिए ना, समझ जाइएगा, एकदम समझ जाएगा। जो HCF आपका है, जो आपका HCF दिले है 7 है दिले HCF, यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं। दो संख्याओं का 8:11 के अनुपात है, यदि उनका HCF 7 है तो संख्या बताइए, यही संख्या आपका 56 है, 77 है। थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल से समझ जाएगा। जो दो संख्या 8:11 के है, यदि उनका HCF 7 है तो संख्या बताइए, तो माना कि संख्या 8x और 11x है, ये आपका संख्या है 8x और 11x है, तो ये आपका HCF बराबर 7 लिखा, तो x बराबर 7 और 8 गुने 7 बराबर 56, 11 गुने 7 बराबर 77, तो यही संख्या है आपका 11 गुने 77, 8 7 56। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एकदम आप बिल्कुल समझ जाए, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बेसिक क्लास है, इस क्लास का नाम बेसिक है। आपका 0 से लेकर हीरो लेवल तक बनना है आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझ जाइएगा। क्वेश्चन कहता है जो दो संख्या है, दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का आपको कहता है जो HCF, दो संख्याओं का HCF 11 है, 11 है, और उनका LCM, और उनका कहता है जो LCM आपका है 7700, आपका उनका LCM जो कहता है 7700 है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, समझ आए, 7700 है। यदि इनमें एक संख्या कहता है, यदि इनमें एक संख्या आपको कहता है, यदि इनमें एक संख्या 275 है, 275 है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो आपका पूछता है जो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप इस चैनल पर बने रहे, आप थोड़ा सा देखिए। तो आपको कहता है जो दो संख्याओं का HCF 11 है, उनका LCM 7700 है, इनमें से एक संख्या 275, तो दूसरी संख्या क्या है? तो आपको बताइए दिए है जो दूसरी संख्या बराबर आप जो लिखिए, दूसरी संख्या बराबर आपका लॉसअ गुने क्या, LCM गुने HCF बटा कितना, पहली संख्या जो आप पूछ रहे हैं। तो इसमें पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या है, तो आप इसको पहली संख्या जो आपको कहता है एक संख्या, इसमें एक संख्या जो आपका एक संख्या, पहली संख्या भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको पहली संख्या लिख लीजिए। पहली संख्या बराबर, यहाँ देखिए LCM और HCF कितना है, तो आप 11 गुने 7700, 11 गुने कितना है 7700, 11 गुने 7700, आपको 11 गुने 7700 बटा कितना आपका है 225। अब इसको काटिए और इसको बनाइए, आप देखिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा, आप एकदम बिल्कुल समझ जाएगा, इसको आपको एकदम बिल्कुल समझ जाएगा। इसको काटिएगा, आपका 308 आंसर आ जाएगा, 308 आंसर आ जाएगा। आप इस तरीका से इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एकदम समझ जाइएगा। आप नहीं आता है तो 225 से भाग दे दीजिए, 225 से 77 में 7700 में भाग दे दीजिए। आप देखिए तो 225, अब 225 में हम 3 से गुना करते हैं तो द्वितीय 6 से कितना आ गया, आप 3 बार में, तो 5 25, द्वितीय 6 1 7, द्वितीय 6 1 7, 675, यहाँ कितना 770। तो आप इसको और कितना आ गया 8 और 4 बार में करेंगे तो आपका 700, और आपका 5 बार में 6 बार में, आप देखिए 225 में आप 6 से गुना, 5 31, 6 24 3 27 के साथ 6 24, 5 31, 6 दूना 12, 3 15 के 5, हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13। आप देखिए यहाँ 700 क्या कहता है 70 है या 6 है, तब 5 बार में करते हैं तो 5 25, आप देखिए 5 बार में इसको कीजिएगा तो 5 25, 2 5 10, 2 12, 2 5 10 11, इतना बार में भी हमको ज्यादा आता है।
आपको 5 बार में करने से, तो इसको हम 4 बार में करके देखते हैं, 4 बार में लगा कर देखते हैं पहले 4 बार में। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 के शून्य, 2 चौक 8 10, 10 के शून्य हाथ में 2 चौक 8 9, फिर भी ज्यादा आ रहा है तो आपको 3 बार में लगाइए ना। 5 तिया 15, 2 तिया 6 1 7, और 2 तिया 6 675, तो 10 में से 5 गया 5, कितना बचा 6, 11 में से 45 16, 16 में से 7 गया कितना बचेगा 9, आपका इसका 95 950 है। अब 950 है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जो 950 है, अब 950 कितना बार में आया है इसको देखिए, जो 950 हमको कितना बार में आता है, तो इस चीज को आप काटिएगा, आपका इसको काटने के बाद जो आपका 308 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा इस चीज को गौर कीजिएगा, आप इसको बना सकते हैं। इसी तरह भाग दे दिया, डायरेक्ट इसको लिख दिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप एकदम बिल्कुल समझ जाएगा। इसी क्लास का नाम बेसिक क्लास है, आपको बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका बेसिक है एकदम 0 to हीरो, आपका 0 लेवल से लेकर हीरो लेवल तक पहुंच जाएगा। फिर कहता है जो 3 संख्याओं का उच्चतम समावर्तक 12 है, कहता है जो 3 संख्याओं का, क्वेश्चन मेरा कहता है जो 3 संख्या का, 3 संख्या का उच्चतम, 3 संख्या का उच्चतम आपको कहता है जो उच्चतम समापवर्तक, उच्चतम समापवर्तक, 3 संख्याओं का उच्चतम समापवर्तक 12 है, आपका 12 है। यदि आपका कहता है जो यदि वे 1:2:3 है, यदि 1:2 के आपको कहता है जो अनुपात है, अनुपात में है तो वे संख्या है, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, तो वे संख्या है। आप इस चीज को थोड़ा सा गौर कीजिए, देखिए 3 संख्याओं का कहता है जो 3 संख्याओं का उच्चतम समावर्तक 12 है, यदि वो 1:2 के में है तो ये संख्या क्या है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझ गइएगा। देखिए माना की संख्या है आपका, लिखिए यहाँ माना की संख्या आपका है x है, एक का मतलब x जो है ले लीजिएगा, फिर कहता है 2x है और 3x है, 3x है। आप इस चीज को गौर कीजिएगा और आप एकदम समझ जाएगा, बिल्कुल x है आपका 2x है और आपका क्या है 3x है, x है 2x है और क्या है 3x है। तो इसको क्या कीजिएगा, आप 12 में 1 से गुना कर लीजिए, यही संख्या है जो 12 गुने 1 बराबर कितना 12, 12 गुने 2 तक कितना 24, आपका 12 गुने 3, 12 गुने कितना 12 गुने 3 तो बराबर कितना 36। यही आपका 3 संख्या है, जो आपका जो है संख्या, जो आपका 3 संख्या यही निकला है। तो 12x है, 2x है और 3x है, इसको इस तरीका से आप कर सकते हैं। तो 3 संख्याओं का उच्चतम समावर्तक 12 है, यदि वो 1:2:3 के में है तो ये संख्या है। तो माना की संख्या x, 2x और 3x है, तो 12 गुने 1 12, 12 गुने 3 12 गुने 2 तो आपका 24 आ गया, और 12 गुने 2 24 और 12 गुने 3 तो 36। थोड़ा इस चीज को गौर कीजिएगा, आप बिल्कुल समझ जाइएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका जो इस HCF LCM का क्वेश्चन एकदम 0 लेवल से पढ़ना है, क्योंकि 3 संख्याओं का उच्चतम समावर्तक 12 है, यदि वो 1:2 के 1:2 और 3 के में है तो ये संख्या क्या है, तो यही संख्या कहिएगा जी, एकदम आंख मूंद कर आ गए हैं। आपका ये रेलवे में है, आपका ये क्वेश्चन है रेलवे का, आपका क्वेश्चन है ये रेलवे का, ये आपका रेलवे है 1998 में क्वेश्चन पूछ ले। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझ जाएगा। 1998 में आपका रांची बोर्ड का है, समझ गए। तो थोड़ा सा इस गौर कीजिएगा इस चीज को समझने का। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप एकदम बिल्कुल समझ जाइएगा, क्योंकि इस बैचे का नाम 0 से हीरो लेवल है। अगर आप ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी लेवल तक इस चैनल पर आपकी पढ़ाई होगा, थोड़ा सा पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए और आप इस चीज को समझिएगा। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जो आप देखिएगा, फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो 2 संख्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो 2 संख्या का महत्तम समावर्तक, 2 संख्या का महत्तम समापवर्तक, जो 2 संख्या का कहता है जो महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम आपका कहता है जो समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक,
लघुत्तम समापवर्तक, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझ जाएगा बिल्कुल। लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः क्रमशः आपको कहता है जो क्रमशः क्रमशः 12 और आपको 12 और 396 है, 12 और 396 है, 12 और 396 है। यदि कहता है जो यदि उनमें से एक संख्या, यदि उनमें से आपको कहता है यदि उनमें से एक संख्या आपको 36 है, यदि उनमें से एक संख्या 36 है तो आपका तो दूसरी संख्या होगा। थोड़ा सा गौर कीजिए, आप चैनल पर बने रहे तो आप समझ जाएगा। देखिए आपको कहता है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 और 396 है। यदि उनमें से एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो आप डायरेक्ट कहना दीजिए JLB राय से मैथ पर क्या है, आपको तुरंत आज समझा देते हैं, तुरंत समझा देंगे। परीक्षा का क्वेश्चन जो आपका एग्जामिनर जो देगा तो कहिएगा जो तुरंत आपको जस्ट मैं सेकेंडों में आंसर देता हूं। तो दूसरी संख्या बराबर लिखिएगा मौसा गुने लौसा अब बटा कितना है पहली संख्या, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा पहली संख्या। तो मौसा गुने लौसा कितना है 12 गुने कितना है 396, अब बाटा कितना है 36, 12 तिया 36, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 36, आपका 3 दूना 6, आपका यही 132 आ गया। जो दूसरी संख्या है जो कितना है तो 32 है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 और 396 है। यदि उनमें से एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? थोड़ा इस चीज को गौर कीजिएगा, आप समझ जाइएगा। जो दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 और 396 है। यदि उनमें से एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या है? थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो दूसरी संख्या बराबर लिखिएगा मौसा गुने लौसा बटा पहली संख्या 12 गुने 396 बटा 36, 12 तिया 36 और 300 132 तिया 396, यही आपका 132 आ गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझ जाइएगा, एकदम बिल्कुल समझ जाएगा, क्योंकि आपका बेसिक लेवल से हम पढ़ा रहे हैं। इस बैच का नाम ही है जीरो से लेकर हीरो लेवल तक। आपका ये भी क्वेश्चन है जो आपका ग्रुप डी में पूछ ले है, जो आपका ग्रुप डी है, ग्रुप डी लेवल में आपका ये क्वेश्चन पूछा है 2014 में, और आपका हाजीपुर रेलवे जोन का ये क्वेश्चन पूछ ले। तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, कहिएगा JLB राय से मैथ्स पर क्या आज आपको हम समझा देंगे। मैथ को सब दिन पढ़े हैं फिर भी मैथे कमजोर है, इसीलिए आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझने का एकदम इस चैनल पर बनल रहे, आपका एकदम बेसिक से हम पढ़ाएंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा, इस चीज को समझ जाएगा। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप थोड़ा सा बनल रहे इस चैनल पर, थोड़ा सा देखिए। आप कहता है जो फिर कहता है दो संख्याओं क्वेश्चन कहता है मेरा दो संख्याओं का मौसा है 16 तथा लौसा आपका कहता है 160 है। यदि इनमें से एक संख्या, यदि इनमें से आपको कहता है जो एक संख्या आपका 32 है। यदि इनमें से एक संख्या आपका 32 है, थोड़ा सा देखिएगा, अपने समझ में आएगा। 32 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो आपका दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या आपका क्या है? थोड़ा सा आप देखिएगा ना, समझ जाएगा। तो कहता है दूसरी संख्या क्या है, आपका दूसरी संख्या क्या है? तो आप देखिए ना, तो दूसरी संख्या है या दूसरी संख्या है, आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं। आप देखिए दो संख्याओं का मौसा 16 तथा लौसा 160 है। तो यदि इनमें से एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो आपको बताइए दिए हैं जो दूसरी संख्या बराबर, आपका क्वेश्चन है जो दूसरी संख्या बराबर, आप जो लौसा गुने क्या करिएगा मौसा, लौसा गुने मौसा अब बटा क्या है आपका दूसरी संख्या पूछता है तो क्या लिखेगा पहली संख्या।
हमको निकालना क्या है, पहली संख्या। तो आप देखिए ना, इनमें से एक संख्या, तो आप मौसा लौसा कितना है, 16 है, 16 है, और कितना है आपका 160 है, और कितना है 32 है। तो 32 पचे 160, 16 पचे कितना 80। आपका यही आंसर आ गया, जो 32 16 पचे 80। दो संख्याओं का मौसा तथा लौसा 160 है। यदि इनमें से एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। दो संख्याओं का मौसा तथा मौसा 16 है, लौसा आपका 160 है। यदि इनमें से एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या है, थोड़ा इस चीज को गौर कीजिए। तो दूसरी संख्या बराबर लिखें लौसा गुने मौसा बटा पहली संख्या, तो 16 गुने 160 बटा 32, तो 16 पची 80 आपका, इसको काट दिए। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप इस चीज को समझ जाइएगा। आपका इसी चैनल पर का मैथ रीजनिंग जीके जीएस इंग्लिश का भी क्लास मिलेगा। आप 1 से 2 महीना वेट करें, क्योंकि अभी मैथ और रीजनिंग का फिलहाल आपको क्लास मिल रही है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप बनल रहिए। आपको किसी तरह का इस पे आप प्रॉब्लम क्वेश्चन दिखने में आता है तो कमेंट करें आप जरूर। इस क्वेश्चन का आता है जो दो संख्याओं का मौसा तथा लौसा 160 है, दो संख्याओं का मौसा 16 है तथा लौसा 160 है। यदि इनमें से एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमारा लौसा गुने मौसा बटा पहली संख्या, तो 16 गुने 160 बटा 32 बचे 160, तो 16 पचे 80। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप थोड़ा सा इस चीज को गौर कीजिएगा, आपको प्रैक्टिस सेट भी हम एसएससी जीडी को करवाएंगे। आप इस अगर नए चैनल पर अब आए हैं, बने हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। थोड़ा सा आप देखें इस चीज को, आप कहता है। फिर एक इसी क्वेश्चन में हम चलते हैं, जो आप इसी तरह का क्वेश्चन इसी टाइप का कहता है। जो क्वेश्चन है दो संख्या क्वेश्चन कहता है जो दो संख्या का आपका कहता है जो लौसा है। लौसा आपका है जो दो संख्याओं का लौसा 864 है, 864 है, 864 है, 64 है। और कहता है जो दो संख्याओं का लौसा 864 और उनका कहता है जो और उनका मौसा मतलब महत्तम समावर्तक मौसा 144 है, 144 है, 144 है, आपका 144 है। यदि आपका क्वेश्चन कहता है यदि उनमें से एक संख्या आपका कहता है, यदि उनमें से एक संख्या आपका 88 है, आपका 288 है। यदि इनमें से एक संख्या 288 है, 288 है, 288 तो दूसरी संख्या होगा। तो आपका कहता है तो दूसरी संख्या होगा। थोड़ा गौर कीजिएगा इस चीज को। दूसरी संख्या क्या है, दो संख्याओं का लौसा 864 है और उनका मौसा 144 है। यदि इनमें से एक संख्या 288 तो दूसरी संख्या क्या होगा। फिर वही क्वेश्चन सूत्र आपको लगाते हैं। तो फिर आप देखिए ना, दूसरी संख्या बराबर आपका लौसा गुने क्या है, मौसा। अब बटा कितना है, पहली संख्या है। तो आप इस चीज को गौर कीजिएगा, जो लौसा कितना है, लौसा कितना 864 है, 864 है। और उसके बाद कितना है, एक संख्या कितना है आपका 144 है, 100 आपका कितना है 44 है। और दो से कितना है दूसरी संख्या 288 है। आप इसको गुना कीजिएगा तो 288 आ जाएगा, 2 से काटिएगा तो 4 3 2, आपका यही संख्या जो 432 आ गया। दूसरी संख्या यही है जो आपका 432 है। आप इस चैनल पर बनल रहे। हाँ जी दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। जो दो संख्याओं का लौसा 864 और उनका मौसा 144, ये दिन में से एक संख्या 288 तो दूसरी संख्या क्या होगा, थोड़ा इस चीज को गौर कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।